बप्पा रावल की वंश परंपरा में जन्मे मध्यकालीन इतिहास के उस सूर्य शिखर एकलिंग दीवान महाराणा सांगा का देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपमान हो जाता है और इसके प्रत्युत्तर में केवल खाना पूर्ति होती है। तब ये सोचने का विषय है कि भारत को राणा सांगा के बारे में बताने में हमसे कहाँ चूक हुई है। शायद हम ये बताने में चूक गए कि जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खातौली और धौलपुर 2 युद्धों में पराजित कर उसके प्रभुत्व को नष्ट किया, तो राणा सांगा बाबर को निमंत्रण नहीं दे सकते हैं और निमंत्रण देने की कहाँ जरूरत है। 1519 में गाबरों के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 3 माह बंदी बनाने वाले, ईडर के युद्ध में गुजरात के मोहम्मद शाह की सेना को पराजित करने वाले, दिल्ली, मालवा और गुजरात की संयुक्त सल्तनतों को हराने वाले तत्कालीन भारत के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को कहाँ जरूरत है किसी विदेशी को आमंत्रित करके सहायता लेने की। दौलत खान लोधी जैसे निमंत्रण पर आए बाबर के विरुद्ध मेवाड़ के आसपास के शासकों को राणा सांगा के झंडे के नीचे बाबर और जैसे आक्रांतों से लोहा लिया, जिन राणा सांगा के साथ आमेर से पृथ्वीराज जी कछवाहा, कनौज के कल्याणमल जी, जोधपुर के मालदेव जी, मेड़ता के मीराबाई के पिता रतन सिंह जी, विरमदेव जी, ईडर से भारमल जी, बूंदी से नरबस जी हाड़ा, सिरोही से अखराज जी देवड़ा, सादरी से झाला अज्जा जी, चंद्री से मोनी राय प्रतिहार जी, हसन खान मेवाती सहित आसपास के सभी क्षत्रियों का सहयोग हो। उन राणा सांगा को किसी विदेशी की सहायता की आवश्यकता नहीं। इस संयुक्त मोर्चे के बल पर राणा सांगा तत्कालीन भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बने और फलस्वरूप स्वयं बाबर ने राणा सांगा को अपना सबसे बड़ा शत्रु बताया। राणा सांगा ने इसी संयुक्त मोर्चे के बल पर बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित किया और बाबर की सेना को भागना पड़ा। इसी भागती सेना के मुगल जनरल मंसूर बल्लास लिखता है, राजपूत मृत्यु के देवता हैं, वे हमारी तरह युद्ध के मैदान से भागते नहीं हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के हरावल दस्ते को बुरी तरह नष्ट किया गया। इस युद्ध में क्षत्रिय तलवारों का पहली बार तोपों से सामना हुआ और उन तोपों को नष्ट करने के लिए वीरों ने अपने सिर तोपों में देकर उन्हें नष्ट किया। आज भी ये खानवा गांव महाराणा सांगा के नेतृत्व में इन देशभक्त सूरवीरों के राष्ट्र धर्म की रक्षार्थ विदेशी आक्रांता बाबर उनकी सेना से युद्ध करते हुए प्रणोत्सर्ग करने का साक्षी है। राणा सांगा ने न केवल वीर थे अपितु सभी धर्म और पंथों का सम्मान भी करते थे। राणा सांगा उत्तर भारत के हिंदुओं को स्वाभाविक नेता बनकर उभरा है। 80 गांवों के बाद भी अडिंग ऐसे महान इतिहास पुरुष के बारे में देश को कम जानकारी होना है या उनके अपमान पर बिना कुछ विशेष प्रयास किए केवल खाना आपूर्ति करना बेहद दुखद है। भारत तो छोड़िए, ऐसे महानायक प्रतिमाएं आपको राजस्थान में भी न के बराबर मिलेगी। महाराणा सांगा की विरासत और धरोहरों को आज संरक्षण की आवश्यकता है, इस ओर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। ऐसे प्रयास महाराणा सांगा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इनके इतिहास को धूमिल करने का प्रयास करने वालों को करारा जवाब देना होगा। 80 घाव थे तन पर, फिर भी व्याथा नहीं थी मन में। जय श्री एकलिंग दीवान, जय श्री महाराणा संग्राम सिंह जी। अमर रहे हिंदवा।